हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। हम आए हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। ये भी जो हमारा सेकंड दिन चल रहा है, ठीक है, मैनेजमेंट का, उसी का टॉपिक है बजटिंग। ठीक है, एक्चुअली बजटिंग होती क्या है, क्यों करते हैं हम, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारे नर्सिंग में, इन नर्सिंग मैनेजमेंट में, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं अभी हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बजटिंग। तो बजटिंग है क्या एक्चुअली देखा जाए तो, ठीक है। अब बजटिंग की बात करें, क्या आएगा, प्लान है, ठीक है। एक क्या है, प्लान। ठीक है, एक प्लान है, ठीक है, जो हमारे जितने भी खर्च होने वाला होता है और जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और रेवेन्यूज है, उनका बीच में जो लिस्ट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, बजटिंग। ठीक है, नॉर्मली क्या बोलते हैं कि बजटिंग बजटिंग कम्स फ्रॉम ओल्ड फ्रेंच बॉकेट। एक वर्ड है फ्रेंच का बॉकेट, जिसका मीनिंग है पर्स। ये बजटिंग इस वर्ड से डेराइव हुआ है, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, इट इज जनरली ए लिस्ट ऑफ प्लान्ड एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज, मतलब कि आपके जितने खर्चे हो रहे हैं और आप उनसे कितना जनरेट कर पा रहे हो, रेवेन्यू है ना, तो उसकी लिस्ट होती है, आपके खर्चे कितने हैं और आपकी इनकम कितनी है, उस चीज़ को क्या कहते हैं, बजट है, उसकी लिस्ट को बजट कहते हैं, ठीक है। इट इज़ ए प्लान फॉर सेविंग एंड स्पेंडिंग, मतलब क्या हुआ इसका, कि आपके जितना आपका सेविंग और स्पेंडिंग, मतलब खर्चा कितना और सेव कितना कर पा रहे हैं, इस चीज़ का जो प्लान है उसको हम बजटिंग कहते हैं। और बजट क्या करता है, बजट इज एन ऑर्गेनाइजेशन प्लान इन मॉनेटरी टर्म, मतलब कि एक ऑर्गेनाइजेशन का प्लान होता है मॉनेटरी टर्म्स, मतलब कि जो पैसे या करेंसी के टर्म्स में जो प्लान किया है, उसको हम बजट कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको बजट के जो डेफिनेशन है उसको समझ आई होगी। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमारे पर्पस क्या है, ठीक है, हमारे पर्पस क्या है बजटिंग के, पहला क्या है, प्रोवाइड ए फॉर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर, मतलब जितने आने वाले रेवेन्यूज हैं हमारे, है ना, तो एक्सपेंडिचर है, उसके लिए फॉरकास्ट, मतलब एक भविष्य को देखना है ना, एक विजन प्रोवाइड करना, किसके लिए, हमारे रेवेन्यूज और एक्सपेंडिचर जो आने वाले टाइम में होने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए, ठीक है। सेकंड वन क्या है हमारा, enables the actual financial operations of the business to measure against the forecast, मतलब कि जितने हमारे वास्तव वास्तव में जितने हमारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस है ना, किसी भी बिजनेस है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उनको मेयर करना किसी जो फॉरकास्ट है, मतलब कि आपकी जैसे प्रेजेंट टाइम में आपकी कितनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, उसको अपने आने वाले फ्यूचर के साथ कंपेयर करना, मेजर करना, उस चीज़ को भी, वो भी एक इसका मेन पर्पस होता है बजटिंग में। आगे हमारे पास आज इनकम कितनी है और हमारे आने वाले टाइम में कितने एक्सपेंडिचर होने वाले, हमारे कितने एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं ना, हमारा कितना इनफ्लो आउटफ्लो कैश कैश का होने वाला है, वो सब किस में आता है, बजटिंग में आता है। और उसको उस चीज़ को मेजर करना, एक फ्यूचर फॉरकास्ट लेके, वो भी क्या कहलाता है, वो भी एक हमारी बजटिंग का पर्पस होता है, ठीक है। हमारे पास बजटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स आते हैं, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो जैसे हम उसका कलर चेंज कर लेते हैं, तो ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, बजटिंग प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, ये बजटिंग प्रिंसिपल्स हमारे पास सबसे पहला प्रिंसिपल है क्या, हमारा बी कंजर्वेटिव। इसका मतलब क्या हो, बी कंजर्वेटिव मतलब कि हमें कोई भी बजट है ना, वो हमें ऐसे नहीं करना है कि जैसा हम करेंगे वैसा ही होगा, ठीक है। हमें किस तरीके से बजट करना हम पढ़ेंगे, डोंट बजट ऑन द बेसिस दैट एवरीथिंग विल टर्न आउट एज एक्सपेक्ट, मतलब क्या है कि जो आपने सोचा है बजट का, वैसा भी हो, वैसा ही हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब इसका ये है कि अगर आप बजट, आपको इस तरीके से बजट नहीं करना है जैसे आप सोच के चल रहे हो वैसे होगा, आपको इस तरीके से बजट को प्रिपेयर करना है, ऐसी सेफ्टी से बजट को प्रिपेयर करना है जिससे कि आपकी जो इनकम उसको अंडर एस्टिमेट ना हो, एंड ठीक है, और ओवर एस्टिमेट भी ना हो, अंडर एस्टिमेट भी ना हो, एक ना ऐसे लिमिटेड तरीके से बजट प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है, जिससे कि आपकी जो बजट है वो एक एफिशिएंट तरीके से काम करे और एक कंजर्वेटिव तरीके से काम करे, कि जिससे आपका जो जो इनकम है, आपकी जो भी आपकी फाइनेंस है, उस वो अंडर एस्टिमेट भी ना हो ओवर एस्टिमेट हो, मतलब ना ही आपको ज़्यादा खर्च हो ना ही कम हो, एक लिमिटेड तरीके अच्छे तरीके से आपका जो बजट वो प्लान हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि कंसल्ट विद अदर पीपल इन सेटिंग ए बजट, मतलब क्या है कि इसका आप अकेले बजट का भी प्लान मत करो, ठीक है। बजट क्या करता है, बजट अगर आप बजटिंग करनी है उसके लिए टीम वर्क चाहिए होता है, ठीक है। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, टीम वर्क चाहिए होता है, अगर आप अकेले बजट प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि
हर एक पर्सन होता है वो अपने अपने काम में अपने एक एक्सपर्ट होता है, उसको एक्सपर्टाइज हासिल होती है। और अगर हम टीम वर्क में करेंगे तो हमारा जो बजट होगा वो एक बिल्कुल अच्छा बनेगा और एक एफिशिएंट भी होगा और एक उससे अच्छे ऑर्गेनाइजेशन गोल वो भी अचीव होंगे। तो क्या कहते हैं, वन पर्सन मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंपाइलेशन ऑफ द बजट, बट कंपाइलेशन करनी है तो उसके लिए एक पर्सन कर सकता है, बट वन पर्सन शुड नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द इन्वॉल्व वर्क्स। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक पर्सन एक कंपाइलेशन कर रहा है थोड़ी सी तो वो कर सकता है, बट वो एक इंसान पूरा जो बजटिंग का प्रोसेस उसको उसको नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें जब भी बजट बनाना है, बजट की सेटिंग करनी है, तो हमें और लोगों के साथ उसके उसके रिलेटेड कंसल्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अलो प्लेंटी ऑफ टाइम। ये तो सिंपल अब हमारी वर्डिंग से पता चल रहा है कि अलो प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब कि अगर आप कोई बजट प्लान कर रहे हो तो वो ऐसा नहीं है कि बहुत आधे घंटे में या कुछ घंटों में बन जाएगा। इट रिक्वायर्स ए टाइम, क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस होती है। आपको आपको फॉरकास्ट देख के चलना पड़ता है, आपको एक्सपेंडिचर देख के चलना पड़ता है, आपको अपने रेवेन्यूज देख के चलना पड़ता है, आपको अपनी रिक्वायरमेंट्स देख के चलना पड़ता है। हर फैक्टर को ध्यान रख के प्लानिंग की जाती है बजट की। तो बजटिंग प्लानिंग ये नहीं है कि हमने सोचा और बना दिया, ये इट रिक्वायर्स ए मोर टाइम, ठीक है। तो बजटिंग इज नॉट एन एक्टिविटी दैट इज कम्प्लीटेड इन फ्यू आवर्स। मतलब सिंपल ये कि कुछ ही घंटे में कंप्लीट नहीं हो सकती, इसको टाइम चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सीलेंस इन डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट मतलब क्या है कि जो आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो बजटिंग की वो ऐसी होनी चाहिए उसको हर इंसान समझ सके, ठीक है। ये ना हो कि आप सिर्फ जिस बंदे ने प्रिपेयर करी है, जिस एम्प्लॉय ने प्रिपेयर करी है, वो इसको समझे, उसको उसको समझ पाए और बाकी ना समझ पाए। ऐसी होनी चाहिए कि हर बंदा उसको समझ पाए, एक यूनिवर्सल टाइप की होनी चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑथर ऑफ द बजट स्ट्राइव्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स दैट कैन बी रीड एंड अंडरस्टूड बाय एनीवन। ये कि को हर बंदा पढ़ पाए और उसको हर बंदा समझ पाए, ऐसी होनी चाहिए। तो हमारी क्या थी, चार प्रिंसिपल थे मेनली, ठीक है। पहला क्या था, बी कंजर्वेटिव, ठीक है। पहला क्या था, बी कंजर्वेटिव। सेकंड वाला था कंसल्ट विद अदर पीपल, सेटिंग ए बजट, एंड थर्ड वन कौन सा, अलो प्लेंटी ऑफ टाइम। लास्ट वन एक्सलेंस इन डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। जो हमारे कुछ हमारे प्रिंसिपल्स थे। अभी हम आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बजट। हमारे पास मेनली 13 टाइप्स हैं इसके, तो हम अब पढ़ेंगे। पहला फर्स्ट टाइप हमारे टाइप्स ऑफ बजट है, तो हम सबसे पहले पढ़ने हैं सेल्स बजट। उसके बाद पढ़ेंगे हम प्रोडक्शन बजट। उसके बाद पढ़ेंगे हम कैश फ्लो, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम मार्केटिंग बजट। देन पढ़ेंगे हम प्रोजेक्ट बजट, रेवेन्यू बजट, एक्सपेंडिचर बजट, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट, मास्टर बजट, फिक्स्ड बजट, फ्लेक्सिबल, परफॉर्मेंस, एंड लास्ट वन जीरो वेस्ट बजटिंग, ठीक है। जब सभी आप पढ़ेंगे हम ध्यान से आप ध्यान से सुनना। फर्स्ट हमारा बजट है वो है सेल्स बजट। सेल्स बजट क्या बोलता है, सेल्स बजट क्या बोलते हैं, ध्यान से, सेल्स बजट क्या बोल रहा है, सेल्स बजट इज एन एस्टिमेट। क्या है, एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर सेल्स। मतलब कि आपको जितनी सेल होने वाली फ्यूचर में, ठीक है, उसके लिए उसका जो बजट बना रहे हैं ना, उसमें कितना खर्चा आने वाला है ना, और कितना रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, उस चीज़ को कौन कौन सा बजट देख रहा है, सेल्स बजट, ठीक है। इट इज यूज टू क्रिएट कंपनी सेल्स गोल्स। मतलब कंपनी के सेल गोल्स को सेट करने के लिए इस बजट को बनाया जाता है। तो ये सेल्स बजट हमारा सिंपल है कि क्या करता है, हमारे फ्यूचर सेल को एस्टिमेट करने के लिए बनाया जाता है, और ये कंपनी के जो सेल गोल्स है उनको उनको बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सेकंड वन है हमारा प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट क्या है कि प्रोडक्शन बजट ओरिएंटेड कंपनीज क्रिएट प्रोडक्शन बजट विच एस्टिमेट नंबर ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब ये प्रोडक्शन बजट होता है कि आपकी कि विच एस्टिमेट नंबर ऑफ यूनिट दैट मस्ट बी मैन्युफैक्चर्ड। मतलब कि इसका होता है कि जितने सेल्स गोल हैं, सेल्स गोल्स को मीट करने के लिए हमें कितने यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने पड़े, हमारे जो प्रोडक्ट है उसके हम कितने यूनिट्स बनाने पड़ेंगे, उस चीज़ को कौन देखता है, प्रोडक्शन बजट, ठीक है। प्रोडक्शन बजट सिंपली किसके रिलेटेड, प्रोडक्शन ऑफ जो आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रोडक्शन, इसके लिए कि सेल्स गोल को, अच्छा फॉर एग्जांपल आपके सेल्स का गोल है कि आपको एक मंथ में 3000 प्रोडक्ट्स बेचने हैं, ठीक है। तो आपका ये प्रोडक्शन बजट क्या देखेगा कि आपको 3000 मैन्युफैक्चर हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं, इस चीज़ को देखने के लिए प्रोडक्शन बजट अपना काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कैश फ्लो एंड कैश बजट। कैश फ्लो क्या है, इट इन्वॉल्व्स कैश इनफ्लोस आउटफ्लोस ओवर पर्टिकुलर पीरियड टाइम। मतलब इसमें देखते हैं कि आपका कितना कैश इनफ्लो हुआ है और आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब कि आपके पास आया कितना है और गया कितना है आपके पास, है ना। एक्सपेंसिस और सेविंग्स होगी, क्या समझ लो, या आपकी एक्सपेंडिचर कितना हुआ, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ, इस चीज़ को कौन देखता है, कैश फ्लो और कैश बजट, ठीक है। अब किसमें एक ओवर पर्टिकुलर पीरियड टाइम, मतलब आपकी
एक एक डेफिनेट टाइम का आपका टाइम सेट किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक प्लान किया 1 ईयर का टाइम लिया, ठीक है, हमने ये आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। इस टाइम के दौरान आपके पास कितना कैश का इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, उस चीज़ को कौन देखता है, कैश बजट, ठीक है। देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन द कैश एंड कैश डिमांडिंग एक्टिविटी, मतलब ये क्या क्या बोलते हैं कि ये आपकी कैश डिमांडिंग एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, उनमें और आपके पास कैश कितना, उसके बीच में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कैश फ्लो। एंड नेक्स्ट वन हमारा मार्केटिंग बजट। मार्केटिंग बजट मेनली कंसर्न किसके साथ करता है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसके लिए हमें एडवर्टीजमेंट करनी है, उसकी प्रमोशन करनी है, पब्लिक रिलेशन करना है, जिसके लिए अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो उस चीज़ के लिए जो बजट बनाया जाता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग बजट। मार्केटिंग बजट इज एन एस्टिमेट ऑफ द फंड्स नीडेड फॉर प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिक रिलेशंस इन ऑर्डर टू मार्केट द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब यही है कि सिंपली कि क्या होता है कि मार्केटिंग बजट एक ऐसा एस्टिमेट होता है फंड्स का कि कितने फंड्स चाहिए प्रमोशन के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, पब्लिक रिलेशन इन ऑर्डर टू मेक मार्केट द प्रोडक्ट एंड सर्विस। मतलब कि जो आपका प्रोडक्ट है उसको मार्केट में पहुंचाने के लिए, ठीक है, उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए कितने फंड्स की जरूरत है, वो मार्केटिंग बजट देखता है, ठीक है। प्रोजेक्ट बजट मेनली कंसर्न विद द प्रोजेक्ट। कोई भी कंपनी का प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके रिलेटेड कितनी फंड्स की नीड है, उसको कौन देखता है, प्रोजेक्ट बजट। तो प्रोजेक्ट बजट इज ए प्रोडिक्शन, मतलब कि आने वाली प्रोडिक्शन कहती है कि हम आगे एक अजम्पशन लेके चलते हैं ना, अज्यूम करके चलते हैं कि हम आने वाले टाइम में इतनी कॉस्ट इस प्रोजेक्ट के लिए लगेगी, ठीक है। उस चीज़ को कौन देखता है, प्रोजेक्ट बजट। इसमें मैंने क्या आता है, लेबर आती है, मटेरियल आता है, अदर रिलेटेड एक्सपेंसिव। प्रोजेक्ट बजट इज ए प्रोडिक्शन ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद ए पर्टिकुलर कंपनी। मतलब कोई कंपनी है उसके लिए कितनी कॉस्ट की प्रोडिक्शन की जा रही है, उस चीज़ को हम देखें, प्रोजेक्ट बजट देखा। इसमें लेबर आता है, मटेरियल आता है, रिलेटेड एक्सपेंसेस आ जाते हैं। रेवेन्यू बजट इट इज कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट, मतलब कि आपके कितना जनरेट हुआ है रेवेन्यू, है ना, आपके पास कितना इनफ्लो हुआ है, इनफ्लो हुआ कैश का, या जो जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है उस चीज़ को कौन देखता है, रेवेन्यू बजट। इट कंसिस्ट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम दिस रेवेन्यूज। मतलब वही है कि रेवेन्यू आपके कितना रेवेन्यू आपके पास आया और आप उस रेवेन्यू से कितना एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, उस चीज़ को कौन देखेगा, रेवेन्यू बजट। एक्सपेंडिचर बजट क्या आता है, बजट टाटा बिच इंक्लूड्स ऑफ स्पेंडिंग, मतलब आपके पास जो आइटम्स थी आपके प्रोडक्ट्स को कितने स्पेंड हुए हैं ना, कितने यूज़ हुए हैं, उन चीज़ को कौन देखता है, एक्सपेंडिचर बजट। तो नेक्स्ट वन कौन सा हमारा, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट, ठीक है। इट इंक्लूड्स कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंसेस, मतलब कि जितना मैन्युफैक्चर करने में लगा हुआ है, इनडायरेक्ट लेबर एक्सपेंस, मतलब आप जैसे आपने प्रोडक्ट बनाना है ना, फॉर एग्जांपल आप एक टॉय बना रहे हो, टॉय को बनाने के लिए कितनी लेबर लग रही है, उसको कितना खर्चा आ रहा है ना, हर एक मशीन इक्विपमेंट मशीनरी का जो खर्चा आ रहा है, एक्सपेंसेस आ रहे हैं, लेबर के आ रहे हैं, या अदर अदर एक्सपेंसिव, उन जो जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है उसको कौन देखता है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट। क्या आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट होता है मास्टर बजट। मास्टर बजट कौन सा होता है, एक टोटल बजट जिसमें मैन्युफैक्चरिंग बजट भी आएगा, आपका प्रोडक्शन बजट भी आएगा आपका, ठीक है, आपका जो हमने ऊपर पढ़ा था बजट, कौन सा मार्केटिंग बजट, ये सारे बजट इसमें आएंगे, ठीक है। मास्टर बजट इज समझिए बजट विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम समराइज ऑल द फंक्शनल बजट। जितने फंक्शनल बजट होते हैं वो सब हमारे मास्टर बजट में आते हैं। जैसे हमने पढ़ा सेल्स बजट पढ़ा है ना, मैन्युफैक्चरिंग बजट पढ़ा हमने, मार्केटिंग बजट पढ़ा, जहाँ हमने कोई भी और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बजट पढ़ा, ये सारे बजट जितने फंक्शन है वो सारे किस में आते हैं, मास्टर बजट। मतलब एक समरी होती है कि जो हमारे सभी बजट्स को कवर अप करती है, ठीक है। और नेक्स्ट है फिक्स्ड बजट। फिक्स्ड बजट क्या होता है कि इसमें ना टारगेट फिक्स्ड होते हैं। मतलब इसका सिंपली मीनिंग ये है कि अगर आप कोई बजट प्रिपेयर कर रहे हो तो फॉर एग्जांपल कि आपका जो ऑफिशियल ईयर का फाइनेंशियल ईयर को कहा जाता है, अगर वो एंड होने वाला है, फॉर एग्जांपल आपका 12 मंथ का फाइनेंशियल ईयर होता है, तो उसमें से अगर आपके 3 मंथ बचे हैं तो 3 मंथ में आपको जो सेल्स पहले अचीव नहीं हुआ वो आपको 3 मंथ में करनी है। तो उस चीज़ को टारगेट आप फिक्स कर दिया कि आपने 3 मंथ में अपना जो टारगेट सेल्स है तो आपको साल में 10,000 सेल्स करनी थी, उसमें से आपने 9,000 करी है, 1,000 रह रही है 3 महीनों में, आपको जो 1,000 है वो करनी करनी जैसे मर्जी। तो ऐसे बजट बनाने को क्या कहते हैं, फिक्स्ड बजट। इसमें किया क्या होता है कि जिसमें टारगेट आपके फिक्स्ड होते हैं, रिजिडली होते हैं, आपको करने ही करने हैं। फ्लेक्सिबल वाले में इसका बिल्कुल उल्टा होता है कि टारगेट है नॉट रिजिडली फिक्स, आपको आराम नाम से करना, पर्टिकुलर टाइम दिया था कि आपको ये नहीं था कि ना हो, कोई भी बात नहीं होती, पर आपको जितना हो सके आपको करना पड़ता है। तो ये फ्लेक्सिबल बजट में रिजिडली फिक्स नहीं होते टारगेट्स, ठीक है। तो परफॉर्मेंस बजट की आगे, परफॉर्मेंस बजट क्या बोलते हैं कि परफॉर्मेंस बजट इज वन दैट रिफ्लेक्ट्स बोथ इनपुट ऑफ सोर्स एंड आउटपुट ऑफ सर्विस फॉर ईच यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सिंपल मतलब क्या है, परफॉर्मेंस बजट वो क्या करती है कि जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन इनपुट और रिसोर्सेज का आउटपुट और सर्विस आ रहा है उन चीज़ों की देख रेख करना परफॉर्मेंस बजट का होता है। कि आपके पास इनपुट क्या आया, आपने आउटपुट किया, मतलब आपने अपने इनपुट क्या लिया है ना,
और आउटपुट क्या दिया है, सर्विस कैसी दे रहे हैं आप, आपके रेवेन्यू कैसा है, उस चीज़ को कौन देखता है, परफॉर्मेंस बजट। लास्ट है जीरो बेस्ड बजटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बजटिंग है। मैं इसका मतलब ये होता है कि हमें एट द बिगिनिंग, है ना, हमें सारे बजट्स को जीरो करके एक नए तरीके से हमें अपने बजट को स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। दिस बजटिंग मेथड एनालाइज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन नीड एंड कॉस्ट, कॉस्ट है उसको उसको एनालाइज करता है, ठीक है, बाय स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो बेस एट द बिगिनिंग, मतलब कि हर चीज़ को जीरो से स्टार्ट करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नीड और कॉस्ट के को एनालाइज करके अपने बजटिंग को स्टार्ट करना जीरो से, उसको क्या है, जीरो बेस्ड बजटिंग। से मेनली ये होता है कि हमारे जितने भी एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हमें हर चीज़ को जीरो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपके जितना भी आपके एक्सपेंडिचर एक्सपेंस उनको सबको बैलेंस करके हमें जीरो करना पड़ता है। देन हमें जब न्यू सेशन में या न्यू पीरियड हम स्टार्ट करना जा रहे थे उसमें हमें हर चीज़ जीरो स्टार्ट करनी पड़ती है, ठीक है। जो हमारी आज की बजटिंग थी, आई होप आपको ये समझ आई होगी। इसी के साथ आज की क्लास को हम एंड करते हैं, ठीक है।